संत निर्मल हृदय होते हैं, निर्मल चित्त होते हैं, संत की भावना शुद्ध होती है और संत महात्मा वो भय रहित हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा भी भय रहित है। तो संत महात्मा तो ऐसे ऐसे शब्द इंसान के लिए चेतन करने के लिए बोल देते हैं कि तूने हरि का भजन किया ना इस भरी जवानी में, तूने हरि का भजन किया ना इस भरी जवानी में, तू डूब जा रे भैया चुल्लू भर पानी में। उधर एक संत महात्मा कह रहे हैं चुल्लू भर पानी में तू डूब जा, अगर हरि का भजन ना किया और जवानी भी मस्त मिली हुई है कि भजन कर, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आओ संत महात्माओं। दूसरे संत महात्मा वो शिरोमणि रहे हैं, कह रहे पानी बीच में न प्यासी मोहे सुन सुन आबे हासी। कह रहे पानी के बीच यदि मीन प्यासी है, यदि दुखी है ये जीव, तो वास्तव में फिर हंसने के अतिरिक्त कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि पानी के अंदर मीन मछली यदि प्यासी रह जाए। आओ संत महात्माओं, सदगुरु की कृपा से यदि ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आए और सेवा और सत्संग सिमरण और हम अपनाएं और फिर वास्तव में दुख तकलीफें ना जाएं, तो वास्तव में फिर हंसने के अतिरिक्त कोई बात नहीं रह जाती। फिर आखिर दोष किसका है? हमने ब्रह्म ज्ञान की दात हमें मिल गई, सदगुरु की कृपा हम पे बरसी, तो समझें फिर भी हमारे जीवन में यदि खुशहाली नहीं है, तंगहाली है, विकार है, तो मनन करें फिर गलती है कहाँ। क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक महिला की भैंस 5 लीटर दूध देती थी, डेली 5 लीटर, काफ़ी सेवा करती थी उसकी, खूब खिलाना पिलाना, और भैंस भी बड़े प्यार के साथ 5 लीटर दूध दे देती थी। एक बार उस महिला ने संत महात्मा दूध दुआ, देखती क्या है दूध मुश्किल से 1 किलो दूध उस बाल्टी में था। देख कर के आश्चर्य हो गई कि भैंस को काफ़ी देर होगी दूते हुए, लेकिन दूध तो 1 किलो, इसका मतलब 4 किलो दूध कहाँ गया। उसने देखा कि बिल्ली सिल्ली या धोखे से कुछ ऐसा गिर तो नहीं गया। जब देखती क्या है तो नीचे दूध में काफ़ी दूध बह गया था, जहाँ पे दूध रही थी रख कर के। उस बाल्टी में क्या हुआ था, वो छेद हो गया था और छेद में वो सुराख होकर के वो निकल रहा था, दूध बह रहा था धीरे धीरे। और संत महात्माओं होता क्या है, कहीं ना कहीं कमी क्या हो जाती है, जब हम ब्रह्म ज्ञान ले लेते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं कोई ऐसी भावनाएं आ जाती हैं जो कि सदगुरु के प्रति विश्वास न ठहरे, 5 प्रणों को ना अपनाया हो, 9 शक्तियों की जानकारी ना हो, या फिर हमारे सेवा सत्संग सिमरण में कमी चल रही है, यानी छेद है हमारी झोली में। तो इसलिए जो सदगुरु की कृपा बरसती है वो हम उससे वंचित रह जाते हैं। और संत महात्माओं, सदगुरु के वचन को मानना ही भक्ति है, सदगुरु के वचनों पर चलना ही मुक्ति का मार्ग है। सत्य को यदि अपना लिया तो वास्तव में चेहरा नूरो नूर, और यदि गंदगी को अपना लिया, कीचड़ में यदि कोई छींटे ढीले मारेगा तो छींटे आती है। यानी कहते हैं इंसान यदि गंदगी के पास बैठे तो बदबू आती है, और वहीं बगीचे में बैठे तो खुशबू आ जाती है। कहने का क्या तात्पर्य है, बगीचा क्या है, खुशबू क्या है और गंदगी क्या है। खुशबू बगीचा है अच्छाइयों को अपनाना, मानवीय गुणों को अपनाना, जैसे सहनशीलता, करुणा, विशालता, प्रेम, स्नेह, मानवता, ये सब के सब खुशबू देने वाले पदार्थ हैं, शांति देने वाले पदार्थ हैं, सुकून देने वाले पदार्थ हैं। दूसरी ओर किसी से घृणा करना, नफरत करना, चुभन रखना, किसी की बुराई करना, किसी पर अत्याचार करना, पापपूर्ण कार्य जितने भी हैं ये बदबू देते हैं, यानी ये इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आओ संत महात्माओं, इंसान अपने बारे में सबसे ज़्यादा बेहतर जानता है, कोई दूसरा उसके मन की बात इतने अच्छी तरीके से नहीं जानता जितना कि वो स्वयं जानता है। संत महात्माओं, एक महीने में लगभग 30 दिन होते हैं। 30 दिन में हमें एक दिन में यदि एक बुराई भी छोड़े ना, एक बुराई, तो 30 बुराइयाँ छोड़ देंगे। मेरे अकॉर्डिंग संत महात्माओं 30 बुराइयाँ यदि छोड़ दी एक महीने में, तो 10 महीने में 300 बुराइयाँ छोड़ देंगे। 300 बुराइयाँ तो इंसान के अंदर होंगी भी नहीं। तो प्रयास करें, अपनी जो भी गलती हैं, यदि गलती है नशा करने की तो नशा छोड़ दें, गलती है झूठ बोलने की तो झूठ बोलना छोड़ दें, गलती है किसी को सताने की तो टीस करना छोड़ दें, गलती है किसी पे उंगली उठाने की तो उंगली उठाना छोड़ दें। यदि गलती आपकी दूसरों को दोष निकालने की है, दूसरों से ईर्ष्या रखने की है, दूसरों से नफरत करने की है, तो आप खुशहाल नहीं हो सकते,
क्यों? क्योंकि दगा किसी का सगा नहीं। ना मानो तो कर देखो। जिन लोगों ने दगा करे आज जा कर के उनके घर उजड़ देखो। जिन लोगों ने किसी के साथ दगा करा उनके साथ दगा हुआ है। जिन्होंने प्यार बांटा उन्हें प्यार मिला, जिन्होंने नफरत फैलाई बदले में उन्हें नफरत मिली। क्योंकि कि करनी करे तो क्यों करे, क्यों करके पछताए। और कांटे बोए बबूल के तो फिर आम कहाँ से खाए, फिर मीठे मीठे आम कहाँ से खाएगा। पेड़ तो बबूल का लगाया। आओ संत महात्माओं, तो कर्मों की गति, कर्म में बड़ी शक्ति होती है। डेडिकेटेड होते हुए सद्गुरु के प्रति अपने कर्मों को, अपनी बुरी आदतों को सुधार लें। क्योंकि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है और वहाँ पैदल ही जाना है। आओ संत महात्माओं, डरें परमात्मा से, अच्छे अच्छे काम करते चले जाएं और सद्गुरु का रोशन नाम करते चले जाएं।